महज 3 साल की मासूम काव्या, जिसे माँ के सीने का सहारा मिलना चाहिए था, वही माँ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। 28 साल की अंजलि सिंह ने अपनी बेटी को झील में फेंक दिया और काव्या की मासूम मुस्कान हमेशा हमेशा के लिए थम गई। अजमेर की आना सागर झील, जहां लोग सुकून ढूंढते हैं, वहीं इस बार मौत की कंपन ने जन्म लिया। महज 3 साल की मासूम काव्या, जिसे माँ के सीने का सहारा मिलना चाहिए था, वही माँ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। 28 साल की अंजलि सिंह ने अपनी बेटी को झील में फेंक दिया और काव्या की मासूम मुस्कान हमेशा हमेशा के लिए थम गई। सोचिए, वही माँ जिसे दुनिया की पहली ढाल कहा जाता है, वही माँ जिसने अपनी बच्ची को गोदी में खिलाया, झूला झुलाया, उसी ने उस मासूम बच्ची को मौत के हवाले कर दिया। उस दिन अंजलि ने पहले काव्या को चौपाटी घुमाया, उसे अपने सीने से लगाया और फिर उसको झील में फेंक दिया। लेकिन गुनाह की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद शुरू हुआ झूठ का गंदा खेल। इस वाहियात औरत ने अपने पति को फ़ोन किया, बोली आरू नहीं रही। फिर कहा आरू खो गई है, मैं ढूंढ लूँगी, कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। लेकिन सच ज़्यादा देर छुपा नहीं। सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ साफ कर दिया और पुलिस के सामने अंजलि का झूठ बिखर गया। पूछताछ में अंजलि टूट गई और कबूल किया कि उसी ने बेटी को सुलाया और फिर झील में धक्का दिया था। इसके बाद बुधवार को दोपहर 2 बजे पिता राजू कनौजिया को फ़ोन किया गया कि आपकी आरू अब नहीं रही। यकीन नहीं हुआ तो पुलिस ने वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर बेटी का शव और पत्नी हवालात में। बनारस से भागते हुए आए राजू और उनकी मां ने जब बेटी का शव देखा तो बस चीख फूट पड़ी। पिता की दर्दनाक आवाज़ और दादी की दर्द भरी चीख ने पूरा अस्पताल हिला दिया। दर्शकों, ये वारदात सिर्फ एक पल का गुस्सा नहीं था, इसकी जड़ें रिश्तों की टूटन में थी। राजू बताते हैं कि शादी के बाद सब ठीक था, लेकिन उनकी पत्नी का मकान मालिक के बेटे अल्केश से रिश्ता बन गया। कई बार समझाने के बावजूद ये औरत नहीं मानी। कभी बनारस से भागी तो कभी इलाहाबाद के बहाने भाग गई और आखिरकार अजमेर में आकर लिव इन में रहने लगी। क्योंकि ये बच्ची इस महिला के पहले पति की है तो उसका पार्टनर अल्केश उसे आए दिन ताने मारता। अल्केश के ताने सुन सुनकर अंजलि ने उस मासूम को ही मौत के हवाले कर दिया, जिसका कोई कसूर ही नहीं था, जिसको बोध भी नहीं था कि ये हो क्या रहा है। ज़रा सोचिए, कैसे तड़पी होगी वो बच्ची जब वो आना सागर में डूबी होगी। उसी माँ को याद कर रही होगी जिसने उसको मौत के मुंह में डाल दिया। अब सवाल यही है कि क्या समाज का दबाव, रिश्तों की जटिलता और तानों की चुभन इतनी भारी हो सकती है कि एक माँ अपनी ही औलाद की दुश्मन बन जाए। काव्या अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट, उसकी मासूमियत और उसकी अधूरी जिंदगी हम सब के दिलों पर सवाल छोड़ गई है। उसके पिता की एक ही मांग है, मुझे बेटी के लिए इंसाफ चाहिए और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। और यही सवाल आज पूरे शहर का है कि मासूम काव्या को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। अजमेर की आना सागर झील अब सिर्फ एक झील नहीं रही, वो एक मासूम की अधूरी कहानी का गवाह बन चुकी है।